नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडियाज एपिक मून वॉक, चंद्रयान वायरल फुटेज। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो प्रज्ञान रोवर है हमारा, विक्रम लैंडर से निकलकर वो चांद पर चहलकदमी करना शुरू कर चुका है। चांद पर वो नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा पूरे 1 लूनर डे के लिए, मतलब एक दिन के लिए। मतलब एक दिन जो लूनर डे होता है वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है, 14 डेज। तो यानी कि अगर मैं धरती के डेज के हिसाब से देखूं तो जो ये मिशन की टाइमिंग है उसके प्रज्ञान रोवर की जो है वो है 14 डेज, मतलब 14 दिन तक वो चांद के सरफेस पर घूमेगा, अलग अलग तरीके से सैंपल इकट्ठा करेगा, जो उसके ऊपर पेलोड्स लगे हैं उनसे डेटा वो कलेक्ट करेगा और वो डेटा वापस इसरो के सेंटर को भेजेगा। अब चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। सर ये देखें इस टाइम जो पाकिस्तान में कंडीशन चल रही है और ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखें, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। दुनिया को छोड़ें, अपने नेबर की बात करेंगे, इस टाइम पूरी दुनिया में वायरल है कि वो मिशन मून कामयाब हो चुका है, वो मून पे पहुंच चुके हैं, मून पे वॉक कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हम साया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क। यहाँ पे हर बंदा अपनी लूट मार में है, अपनी जेब गरम करो और लंदन भागो, बाहर भागो। ठीक हो गया। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं बनने वाला। आप कह रहे हैं हम साया मुल्क को यानी इंडिया को ये पाकिस्तान दे दे दें, वापिस दे दें, वो अच्छा कर लेंगे इसको। हम कश्मीर लेने का यहाँ बात करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान दे दें। कश्मीर का सौदा कर बैठे हैं ये। जी उर्दू, जी 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 जी। साढ़े शहर च 50 कश्मीरी ने, ठीक है। पुत्र वो नहीं संभाले जाते, दूजे आगे ही की करांगे, अद्धा आता है वो खोल लेंगे। इन्हें जरा बताएं उर्दू में, जरा एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो है ना 50 कश्मीरी आए हुए हैं, ठीक है, तो वो नहीं संभाले जा रहे पाकिस्तानियों से, तो इन्होंने पूरा कश्मीर लेने जाना है। ठीक हो गया। और अगर लेट्स सपोज आप ही जाते तो क्या हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे? क्या यहाँ पे बिजली के जो बिल जितने आ रहे हैं उन्हें भी फिर उतने बिल देंगे? देखे जी, पाकिस्तान में जिसने आना है ना उसने अपनी मौत को आवाज देनी है। ऐसे ही है। ठीक है, इंडिया में यार 10 रुपए भी पीछे महंगा हुआ है पेट्रोल, 90 से 100 पे गया है। हाँ। तो पार्लियामेंट में बिल आ गया फौरन। ठीक हो गया। वहाँ पे मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इकट्ठे हो। उनकी बड़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी। यहाँ पे पूछने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ पे आओ, अपनी मर्जी के बिल पास करवाओ, अल्लाह के सपोर्ट। नहीं, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी तो आज जो जैसे प्रोटेस्ट हुआ है, इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा कोई नहीं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, बैंक में जॉब करते हैं, डेफिनेटली एजुकेशन भी होगी और दुनिया जिस तरीके से चल रही है वो भी आप देख रहे होंगे। दुनिया तो बात कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर। दुनिया यानी इंडिया की बात करें अगर सिर्फ, तो वो मून पे वॉक कर रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें, हम यहाँ पे जो है अभी अपनी बेसिक नीड्स जो सी हैं वो नहीं पूरा कर पा रहे। हम एक तरफ बात करते हैं जी मुकाबला करेंगे, घुस के ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरी तरफ हमारी जो असलियत 75 ईयर हो गए पाकिस्तान को बने हुए। 75 हो गए कंप्लीट, 76 में आ गए। ठीक है। आपके जो वजीर आजम साहब हैं, ठीक है, वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे आगे कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी कौम सारी दुआ करें, ठीक है, कि हमारा IMF से प्रोग्राम शर्त तय पा जाए। ठीक है। और जब वो लानत है यार हम लोगों पर कि आज 75 साल के बाद भी हम कर्जे के लिए उनसे कह रहे हैं कि हमारी शराइत तो पूरी हो जाए, हमारे साथ मामला तय हो जाए और हम मुल्क चला लें। ठीक है। इसका मतलब पता है क्या, मैं आपको बताऊं कि 75 ईयर में किसी पाकिस्तानी ने कोई काम ही नहीं किया। इनके पास है ही कुछ किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कोई काम नहीं किया। नहीं, देखिए उनके मुताबिक तो हम इधर बिल्कुल फ्री हैं। हम तो भेड़ बकरी हैं। हम तो इधर सुबह उठते हैं, उनसे लेके खाते हैं और रात को सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर वही डंडा और वही चीजें चल पड़ती हैं। अगर बात करें नेबर की, इवन नेबर को छोड़े, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान की बात करें, चाइना की खास तौर पे बात करें, हमारे से बाद वो एक प्रॉपर कंट्री बना, आज वो कहाँ चला गया। इंडिया की बात करें, उन्होंने भी IMF से लोन लिया, लेकिन उन्होंने वो लोन को क्लियर किया। उसके बाद वो अब कहाँ से कहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई? उनकी तो आबादी भी इतनी बड़ी है, वो मैनेज भी कर रहे हैं, बिजली भी सस्ती दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कौमें किस तरह बनती हैं, लोग कैसे बनते हैं। सबसे पहले उनमें ऑनेस्टी पाई जाती है, ईमानदारी होनी चाहिए। आज आप जापान के वजीर आजम को देखें, किसी वजीर आजम को देखें, वो लाइन में लग के बिल जमा करवा रहा है। और अगर आज मैं कह दूं कि काकड़ साहब आ रहे हैं गुजरांवाला, तो मेरा ख्याल है वो अभी इस्लामाबाद में होंगे और यहाँ पे सील हो जाएगा सब कुछ। और ये चीज़ हमने देखी भी, जब हम जड़ांवाला में कवरेज के लिए गए क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो वहाँ पे उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था, काकड़ साहब ने आना था,
इतनी पुलिस, इतनी रेंजर्स और हर अदारा वहाँ पे इस तरीके से अलर्ट था कि जैसे मैं ये समझता हूँ शहंशाह आज़म आ रहे थे, और जिनसे मिलना था, वहाँ के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिलना था, उनसे फिर भी नहीं मुलाकात की। देखिए हमारे यहाँ पे तो अभी तक ये चल रहा है कि ये इसका सर तन से जुदा कर दो, इसका कर दो, यानी जैसे वो हो गया जड़ावाला का वाकया, और दुनिया कहाँ की कहाँ। देखें, ये सबसे पहले जो ना हमारी बुनियादी चीज़ें हैं कि जब तक वो ठीक नहीं ना होंगी। यार मुझे एक बात बताएं कि हमारे जो जज साहबान बैठे हुए हैं, ये हमारी मर्जी का फैसला खिलाफ दे के घर सो सकते हैं? ये पॉलिटिशियन इनको सोने देंगे घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जज ने मरना है इनके खिलाफ फैसला दे के। यार ठीक है, वो जज साहब आज कहते हैं बिजली सस्ती कर दो, 2 रुपये सस्ती कर देंगे, 3 दिन के बाद ये कहेंगे चलो 50 बढ़ा दो। ऐसे ही भाई कह रहे हैं अवाम में शऊर नहीं है। वो शऊर किसने देना था? शऊर लोगों ने दिलाना है ना, आप लोगों ने दिलवाना है ना। मीडिया का बड़ा रोल है, ठीक है ना। मीडिया अगर चाहे ना सब कुछ कर सकती है। ऐसे ही है। ठीक, मीडिया खुद बिकाऊ हुई पड़ी है इस टाइम। ऐसे ही है, ठीक है ना। मैं खुद मीडिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं खुद रोजनामा जिद्दत का ब्यूरो चीफ हूँ, समझ आई ना। मैं खुद कहता हूँ फिर क्या वजह कि हम लोग कंट्रोल रहते हैं, हम अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते, पब्लिक की आवाज नहीं आगे पहुँचा सकते। उसकी मेन वजह है कि हमारे को हुकूमतों ने इतना महदूद कर दिया है कि हम अपनी दाल रोटी में पूरे हैं। ठीक हो गया। ठीक, नंबर 1 गैस, नंबर 2 बिजली के बिल, ठीक है, आटा, ये मेन चीजें अगर ये सस्ती कर दी जाए तो ये सारा निज़ाम सही हो सकता है। ऐसे ही है, ठीक है ना। पर क्या है, हमारे हुक्मरान जो है वो ये चाहते नहीं है कि आवाम जो है अप हो सके। देखिए, मैं बार बार ये बातें क्यों कहता हूं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि इसमें सारी गलती आपकी सरकारों की नहीं है। इसमें मैक्सिमम जो गलती मैं कहूंगा ना, आप लोगों की है। एज ए आवाम आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी, सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए था, सड़कों पर आना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने 75 ईयर्स में ये नहीं किया। इससे उनकी जो सोच थी वो और ज्यादा मजबूत हो गई कि भाई हमारी आवाम तो भेड़ बकरी है, हम इन्हें जैसे चाहे हाँक सकते हैं, जिधर चाहे ले जा सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने इस्लाम को वेपनाइज किया, एज ए वेपन यूज किया पॉलिटिकल अपने मोटिव पूरे करने के लिए, इंडिया के खिलाफ नफरत भड़काकर पॉलिटिकल मोटिव पूरे करने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ाकर अपने पॉलिटिकल मोटिव पूरे करने के लिए। तो जब आप लोगों ने, भाई मैं ये कहता हूं कि पूरे सियासतदानों को मिला दें अगर नंबर वाइज, वो टोटल आवाम का कितना परसेंट होंगे? 1% भी नहीं होंगे। तो 1-1.5% लोगों को आपने मौका दिया अपने ऊपर हावी होने के लिए, आपने मौका दिया अपने आप को गुलाम बनाने के लिए। तो इसमें अगर आप ये कहते हैं कि जी सारी गलती उनकी है, नहीं, मैं कहूंगा 90% गलती आप लोगों की है, आवाम की है, कि आप लोगों ने उनको हक दिया कि हमें हमारी जो हालत है वो सारा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास हो। ये आपने कहा, आपने किया, क्योंकि आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि आपने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आपने सवाल नहीं पूछे। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम भाई क्या करते हैं? मैं मंडी का काम करता हूँ। मंडी का काम करते हैं। अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि हर एक शहर में बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से और महंगाई के हवाले से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज इस शहर में भी प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर कहना चाह रहा हूँ, मैं 5:30 बजे इधर गुजरात शहर में निकला हूँ बाहर, ठीक है, सो के मैंने जो देखा तो इत्तेजाद होगा बिजली बिल का। ठीक हो गया। दुनिया बहुत परेशान है। दुनिया नहीं, मैं आपको बात क्लियर कर दूं, पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान बहुत परेशान है। ठीक है। बिल जो आते थे 5-6 हजार, अब बिल आया 22-23 हजार घरों में। 22,000 रुपया। और जो इनकम है वो भी तकरीबन 20-25 हजार एक आम यहाँ पाकिस्तान में सैलरी चल रही है। अच्छा, अगर हम साये की बात करें, ये जो इंडिया है, इंडिया का जो है वो जो चांद पे चले गए हैं, और आज हम यहाँ पे जो है बिजली को रो रहे हैं। हम तो पाकिस्तानी सड़कों पे आ गए हैं, इंडिया और तो चांद पे चले गए हैं। चांद पे चले गए, वो एजुकेशन की वजह से गए हैं, किस वजह से गए हैं? वो एजुकेशन पे चले गए हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को इस टाइम? मैं ये समझता हूँ, देखें, पाकिस्तान में इस टाइम बात होनी चाहिए एजुकेशन की, पाकिस्तान में इस टाइम बात होनी चाहिए अच्छी इकॉनमी की, लोगों को अच्छा रोजगार मिले, लेकिन ये बातें हो रही हैं पाकिस्तान नहीं हो रही। ठीक है, ये लोग बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। पाकिस्तान
बहुत परेशान है, ठीक हो गया। बहुत परेशान है। पाकिस्तान बना था जिस मकसद की वजह से कि भाई हम अलहदा होंगे, दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे, आज यहाँ पे रोजगार की वजह से लोग परेशान बैठे हैं। वो घट लोग हैं जो पाकिस्तान का सोचते हैं। ठीक है, बड़ी तादाद में तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग करोड़ों से ज्यादा यूरो मुल्क में चले गए हैं पाकिस्तान से, ठीक हो गया। फैमिली लेके चले गए हैं, इससे भाग गए पाकिस्तान से। ठीक हो और गया। उन्होंने क्या पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, यूरो मुल्क में जिंदगी है, पाकिस्तान में हमारी कोई जिंदगी नहीं है। तो एक साइड पे हम ये कहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान में करवा रहा है वो यूरोप वाले यहूदी करवा रहे हैं, वो काफिर करवा रहे हैं, दूसरी साइड हम जाना भी वहाँ पे पसंद करते हैं। ये बात क्या है, ये गलत बात करते हैं। मुसलमान जो होता है ना वो किसी बात में नहीं लगता, कलमा नबी का हर बंदा पढ़ता है। ठीक है, ठीक है, ये गलत सोच है इनकी। बाकी जो हमारे मुल्क में इधर करोड़ रुपए का काम करना है ना, बचत नहीं है। ठीक है, यूरोप में जो करोड़ में लगा के उधर जाते हैं ना, मुल्क के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं। आज अगर इंडिया जो मसले हैं वो एक्सप्लेन करने चाहिए, लेकिन आजकल हम नोट करते हैं कि लोग बोलना पसंद नहीं करते, मायूसी की वजह से या किस वजह से भी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद सईद। आपका नाम? अली हसन। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर तो खबर भी आपने सोशल मीडिया पे या ओवरऑल कहीं ना कहीं पे देखी होगी कि इंडिया चांद पे चला गया है, मून पे चला गया, और वहाँ पे उनका जो रोवर है वो मून वॉक कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान के नारे लग रहे हैं और वो भी पूरे नहीं किए जा रहे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके बारे में हम तो कहना चाहेंगे हमारे सियासतदानों के हनीमून नहीं खत्म हो रहे। अच्छा, वो मून वॉक कर रहे हैं और हम हनीमून वॉक कर रहे हैं। हम हनीमून वॉक कर रहे हैं। ठीक जाहिर हो सी गया। बात है, हर मुल्क जो है वो किसी तरक्की की वजह से, इकानमी की वजह से वो वहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ सारा लूट लूट के अवाम को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। तो हमने कहाँ चांद पे जाना है? हम तो फिर यही कहेंगे इनके हनीमून नहीं खत्म हो रहे। ठीक है। नहीं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, जैसे जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम इंडिया का मिशन मून वायरल है, हमारा भी दिल करता है कि हमारा भी पाकिस्तान का फ्लैग मून पे जाए, लहराए, हम भी कहें कि भाई हम भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है या नहीं है? जी बिल्कुल मुमकिन है। पाकिस्तान के नौजवानों में हर किस्म का टैलेंट है, हमारी भी ख्वाहिशात है, हमारा भी दिल करता है कि वो क्यों गए हैं, हमें भी जाना चाहिए। ऐसा ही है, हमें भी बहुत जज्बा है, लेकिन हमें जो हमारी हुकूमतें हैं वो हमें उठने ही नहीं देती। ठीक हो गया। हमें प्लेटफॉर्म नहीं उस तरीके से दिया जाता, हमें उस तरीके से मोटिवेशन नहीं दी जाती। सर जी, टैलेंट होता तो 75 इयर्स में कम से कम आप अपना एक रॉकेट जमीन से 4-5 इंच ऊपर उठा चुके होते, जो आज तक नहीं हुआ। अगर आप में जज्बा होता तो आज आप अपनी किताबों में नफरत वाली भाषा पढ़ाने की बजाय आप ओरिजिनल साइंस पढ़ा रहे होते। मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? ये कहना आप लोग छोड़ दीजिए कि टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है। टैलेंट अगर बहुत है, ये टैलेंट मत गिनाइएगा कि वो पानी से उसने कार चलाई थी और उसको गायब कर दिया गया। वो टैलेंट नहीं है, वो सिंपल साइंस है। वो हमारे यहां भी कई लोग कर चुके हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं है उसको बड़े पैमाने पर करना और बाकी सारी चीजें करनी। तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो डेंजरस है, वो बम की तरह फट जाएगा। लेकिन जब भी आप लोग ये कहते हैं ना कि हमारे में टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है, देखो मैं तो मांगता हूं आप लोगों से कि आप रिजल्ट दिखाओ। उस टैलेंट का रिजल्ट 75 इयर्स में कहां आया है, कौन सी अचीवमेंट्स हुई हैं? उस जज्बे का रिजल्ट कहां आया है, कौन सी जंगें जीत ली आपने, कौन सा आप कश्मीर वापस ले लिया, किस फील्ड में आपके जज्बे ने कमाल कर दिया है, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया हो कि जी पाकिस्तान ने यह काम किया है, इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के अलावा। उसके अलावा बात कीजिएगा। मैं इसलिए कहता हूं, आप लोगों को जो चूरन खिला दिया जाता है, आप उस चूरन को टेस्ट करके आप उस पर सवाल भी नहीं करते कि ये किस चीज का चूरन है। आपने उसको खा लिया, उस पर विश्वास कर लिया। उसका नतीजा आज ये है कि आज आपका देश हर जगह भिखारी के नाम से घोषित हो चुका है। आज आपके देश में भुखमरी है, आज आपके देश में गरीबी है, आज आपके देश में लोग आटे की लाइनों में लगे हैं, वहां मर रहे हैं। आज आपके देश का पीएम कहता है कि जी बड़ी खुशी की बात है कि जी हमने आईएमएफ से कर्जा मिल गया। हमें कर्जे लेने पर कोई खुशी मनाता है? लेकिन नहीं, आपने तो चूरन खाया हुआ है, आपको तो सब इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा। अगर इंडिया वाले गए हैं, किस वजह से गए होंगे? उनकी इकॉनमी सिर्फ बेहतर है इस वजह से, या कोई एजुकेशन बेहतर है, उनमें यूनिटी है, मतलब सिर्फ इकॉनमी की वजह से वो चले गए? नहीं, उनकी एजुकेशन में माशाल्लाह वो
लीडरशिप भी बहुत अच्छी है। उनके बाद उनकी हुकूमत जो है वो बहुत सपोर्ट करती है स्टूडेंट को। ठीक हो गया। टेक्नोलॉजी उनमें बहुत ज़्यादा, सॉफ्टवेयर पे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। IT की फील्ड में IT के बहुत बिल्कुल। और पाकिस्तान में क्या है, नौजवान थोड़ा सा पढ़ता है, मैट्रिक करता है, काम पे 16 किया तब भी काम पे काम काम काम। नहीं इसके अलावा हमें बताया आजकल नहीं तो जाता। ट्रेंड ये चल रहा है ना, जिसने 16 की या जिसने बैचलर किया वो बाहर चला जाता है। बड़ी तादाद में तो लोग बाहर जा रहे हैं। अब बिल्कुल ये चीज़ भी बहुत है, बहुत लोग बरतानिया की तरफ रुख कर रहे हैं, यूरोप की तरफ कर रहे हैं। जब हमारी हुकूमत ने हमारा साथ ही नहीं देना तो हमने पढ़ लिख के यहाँ पे क्या करना है, फिर हमने बाहर की तरफ ही शिफ्ट होना है। वहाँ पे तो हमें थोड़ा बहुत जो है हम अपना कमा सकते हैं रोज़गार, और हमें वो समझते भी हैं कि हमारी तालीम को इस काबिल भी कहीं ना कहीं कदर की जाती है वहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ भी। ये हैरत वाली बात है, दुख वाली बात है कि एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल की जाती है और पाकिस्तान के लिए काम करने की बजाय हम बाहर जाते हैं। वो मजबूरन जाते हैं ना, तो अगर कोई भी जाता है उनका दिल नहीं करता, मजबूरन बाहर जाया जाता है। और इससे अच्छा तो फिर अब लोग कहते हैं हमने अंग्रेज़ों से गुलामी से आज़ादी क्यों ली, इससे अच्छा तो हम उनके साथ ही रहते, कम से कम रोज़गार तो मिल रहा था, कम से कम ये रोड तो बन रही थी, ट्रेन तो बन रही थी। हाँ जी बिल्कुल, फिर तरक्की तो हमें मिलनी थी ना। ऐसे ही है, जाहिर बात है, हम उनके गुलाम ही रहते, हमें सारा कुछ सहूलियात तो मिलनी थी ना। यहाँ पे हम रोटी खाने के लिए तंग है, बिजली के बिलों का आज अभी बिजली के हवाले से प्रोटेस्ट किया गया है। बिल्कुल उसके खिलाफ इतना एहतजाज हुआ है। लेकिन हमारी हुकूमतों को क्या, वो IMF से कर्जा लेते हैं, खुद अपनी शाह खर्चियों में उजाड़ देते हैं। हमारे लिए तो कोई चीज़ है ही नहीं। हमने तो सिर्फ टैक्स 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 और टैक्स की बोरी भर के इनको महीने बाद देनी होती है। जो कमाए इनको दे देते हैं कि ये लें जी आप ले लो। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा। और बड़ी बात यह है कि देखें, जो टैक्स दिए जाते हैं, नो डाउट हमारी जिम्मेदारी है टैक्स दिया जाए, लेकिन हमें भी तो फैसिलिटीज़ मिले। हम टैक्स भी देते हैं, बाद में फिर पता चलता है भाई हम तो इतने मकरूज हैं IMF के। हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स ही पाकिस्तानी देते हैं। एक सुई के ऊपर हम जो है उसकी कीमत से ज़्यादा टैक्स देते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम इतना बोझ हम कहाँ से बर्दाश्त करें ना, तो हम क्या करेंगे फिर, हम तो बाहर के मुल्कों में भागेंगे। आने वाले टाइम में कोई उम्मीद नज़र आ रही है, मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई आपको उम्मीद नज़र आ रही हो कि भाई शायद कुछ बेहतरी आ सके? चलिए जी, अल्लाह करे शायद हो जाए कुछ बेहतर, लेकिन हमें उम्मीद नहीं नज़र आ रही। ठीक, कोई उम्मीद नहीं हमें फिल वक्त, कोई उम्मीद, कोई चांस, कोई बात ही नहीं है ऐसी। ठीक है। और जिस तरीके से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अगर आज हम अपनी ईगो को, अना को साइड पे करके उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लेते हैं, हम कहते हैं जी हम उनके साथ मिल के काम करते हैं, उनसे सीखते हैं, आपको नहीं लगता फ़ायदा होगा? यार पीछे बजरंग बली का गधा क्या कर रहा है वहां पे? बजरंग बली का गधा है भाई। नॉर्मली जो अखाड़े होते हैं, पहलवानों के अखाड़े होते हैं, वहां पर बजरंग बली को पूजा जाता है और वहां पर ऐसी गदाएं रखी जाती हैं। पाकिस्तान में पता नहीं क्या कर रही हैं गदाएं ये। सीखते हैं, आपको नहीं लगता फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा है। बॉर्डर लाइन खोल दी जाए, ये बॉर्डर लाइन तो अब वो हम चाहेंगे भी तो वो नहीं खोलेंगे, लेकिन ये है कि वैसे कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, कोई ट्रेड वगैरह, ज़रूर हम फिर उनके साथ, जाहिर सी बात है हम एग्री करेंगे उनके साथ। हम हर इंसान का दिल करता है वो तरक्की करे। ठीक है, तो अगर वो हमें तरक्की की ऑफर देते हैं तो ज़रूर हम उनके साथ मिल बैठ के करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा लगा इनसे बात करके। ये स्टूडेंट हैं और इन्होंने बहुत पोलाइट वे में बात की है, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने ऑथेंटिक बात की है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया यहीं पर, क्लिप रुक गई है। देखिए, बात वहां पर की जाती है, आप एक्सचेंज प्रोग्राम कह रहे हैं, बाकी सारी चीजें कह रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप उस लेवल को मैच कैसे करेंगे। आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। एक इंडिया का लेवल है एजुकेशन का जो बहुत ऊपर पहुंच चुका है। मैं सही बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए इंडिया का कोई ग्रेजुएट बंदा है और वो पाकिस्तान के ग्रेजुएट बंदे को बुलाता है कि आओ जी हम बात करते हैं या एक्सचेंज प्रोग्राम में कुछ तो पाकिस्तान का जो ग्रेजुएट बंदा है या जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, वो यहाँ के सिलेबस में, यहाँ की चीजों में कोप अप ही नहीं कर पाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या बताया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जिस लेवल की पढ़ाई आपके यहाँ होती है, वहां से हम नियर अबाउट 50 ईयर्स ऊपर आ चुके हैं। हमारे मेथड्स बदल चुके हैं पढ़ाई के, हमारे तरीके बदल चुके हैं, हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें नई नई इंफॉर्मेशंस आ गई हैं। तो आप कभी उनकी बराबरी कर ही नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए कोई दौड़ चल रही है 1500 मीटर की, ठीक है, एक बंदा 1400 मीटर पे पहुंच गया और एक बंदा अभी भी 100वें मीटर पे दौड़ रहा है, तो ये गैप भरना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, लेकिन ये पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत मुश्किल काम है। टीचर हमारा कुछ बातें समझाएगा, वो सामने वाले को समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके बेसिक्स से ही वो पीछे है।
और यहां पर पढ़ाई बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, एडवांस मेथड्स में पहुंच गई है। तो अगर आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, लाइक मान लीजिए मैं कहता हूं जैसे मेरे साथ हुआ कि चूंकि हम बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो हमें अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान नहीं था भाई, क्योंकि हमारे यहाँ छठी क्लास में अंग्रेजी शुरू की जाती थी और हम सरकारी स्कूल से पढ़े, प्राइवेट स्कूल से तो पढ़े नहीं। तो जब मैं यहाँ पे आया जर्नलिज्म की पढ़ाई करने, तो इसमें क्लासेस अंग्रेजी में होती थी। तो 1-1.5 महीने तक तो मुझे जो सामने वाला टीचर क्या कह रहा है मुझे पता ही नहीं चलता था। तो चूंकि ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, बाकी बेसिक्स हमारे ठीक हैं, समझ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, पढ़ाई लिखाई में हमने चीज़ें जानी समझी हैं, ये लैंग्वेज का बैरियर था। तो मैंने अगले 1-1.5 महीने बड़ी मेहनत की इस पे, तो मुझे समझ में आने लगी बात। बोल नहीं पाया मैं, बट समझ में आने लगी कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है। लेकिन वो तभी मैं समझ पाया क्योंकि मैं उस लेवल की जानकारी रखता हूं। अगर वो किसी ए चीज के बारे में बता रहा है तो वो उस ए चीज का मुझे नॉलेज है, उसकी डीप नॉलेज सामने वाला बंदा बता रहा है। तो जब तक मैं उस चीज के बेसिक को नहीं समझूंगा, वो मुझे अगर बताएगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो पाकिस्तान के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी अपग्रेड नहीं की है 75 ईयर्स में। और जो कुछ भी अपग्रेडेशन हुई है, वो अपग्रेडेशन सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रखकर हुई है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आपके यहां ही पिछले साल का एक रिपोर्ट आई है जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक में माइनॉरिटीज के खिलाफ कंटेंट को बढ़ाया गया है। अब आप सोचिए कि भाई सरकारी स्कूलों की किताबों में माइनॉरिटीज के खिलाफ बातों को बढ़ाया गया, उनके खिलाफ चैप्टर्स बढ़ाए गए। ऐसा क्यों किया गया? क्या इससे किसी नॉलेज का इजाफा होगा? नहीं, इससे आप उनका ब्रेन वॉश कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके वोटर बनेंगे आगे चलकर। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आपने उस कंटेंट को बढ़ाया कि उसका फायदा मिले, क्योंकि वो नफरत बढ़ेगी तो लोग एकजुट होंगे। तो आपके यहां लोग नफरतों पर एकजुट होते हैं, हमारे यहां लोग डेवलपमेंट पर एकजुट होते हैं। और ये इतना बड़ा फर्क है कि इसको मिटाने में आपको आने वाली कई जनरेशंस के लिए काम करना होगा। 1-2 जनरेशंस में ये खत्म नहीं होगी। अगर आप आज से काम करना ईमानदारी से शुरू होंगे तब। बाकी रही इंडिया के चांद पर रोवर की बात, तो देखिए इतिहास तो हमने बना दिया। अब रोवर उस पर उतर गया है, रोवर ने उस पर भारत की एक छाप छोड़ी है। चूंकि वहां का वायुमंडल बहुत थिन है, वहां पर आंधियां नहीं चलती वैसे, तो वो जो चांद की सतह पर जो उभरा है, जो छपा है, वो आने वाले कई लाख सालों तक वैसा ही रहेगा। जैसा जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार उन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा था, तो उनके जो जूते का निशान था वो आज भी शायद वहां पर मौजूद है, शायद क्या आज भी मौजूद है वहां पर। ऐसे ही ये भी मौजूद रहेगा। और चांद के इस एक्सप्लोरेशन में, एक्सपेरिमेंट में आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि भारत को क्या क्या फायदा होगा। बहुत बड़े बड़े फायदे होने हैं, छोटे मोटे नहीं होने। और वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं हो, उसको एनालाइज करने के लेवल तक नहीं पहुंचे हो कि किस तरह के फायदे हो सकते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।